हम सभी के लिए हमारी फैमिली की वेलबींग और हेल्थ हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। आज मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर अ हेल्दी एंड अ सस्टेनेबल लिविंग। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। तो मेरी आज की सबसे पहली टिप रिलेटेड है खजूर या डेट्स को लेके और उनके स्टोरेज को भी लेके। हम जब भी डेट्स खरीदते हैं तो डायरेक्टली पैकेट खोल के उसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, बट ये गलत है। हमेशा डेट्स को हमें धो के ही कंज्यूम करना होता है। कई डेट्स के डब्बों पे भी लिखा होता है कि वॉश बिफोर कंज्यूम। हाँ, हर डब्बे के बाहर नहीं लिखा होता है, बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेट्स हम जब भी बाज़ार से लेके आएँ तो हमें उन्हें अच्छे तरीके से धो के ही यूज़ करना होता है। धोने के लिए आपको सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल करना है, कोई और चीज़ आपको पानी में नहीं डालनी है। सिर्फ पानी से अच्छे तरीके से रब कर लीजिए और इन्हें एकदम साफ कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्यों। अगर आपने डेट्स का डब्बा नहीं खरीदा है, खुले डेट्स खरीदे हैं, तो भी आपको ये स्टेप करना ही करना है बिफोर यू एक्चुअली कंज्यूम देम। यहाँ पे मैंने डेट्स को पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है, छन्नी में इन्हें निकाल लिया है। इनको तो मैं अभी करती हूँ किनारे, और मैं ये आपको पानी दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा गंदा है। इसमें आपको गंदगी आराम से नज़र आ रही होगी। सोचिए ज़रा, अगर हम इनको बिना धोए कंज्यूम करते हैं तो हम ये सारी गंदगी अपने अंदर अपने पेट में ले रहे हैं। कितने सारे जर्म्स इसके साथ हमारे अंदर जा रहे हैं। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि डेट्स को यूज़ करने से पहले उन्हें धोना बहुत ज़रूरी है। ये गंदा पानी हमारे लिए तो ख़राब है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा है। सो फॉर अ सस्टेनेबल लिविंग इस पानी को आप पौधों में डाल सकते हैं। रही बात डेट्स की जो हमने अभी धोए हैं, तो उनको अब मैं कैसे स्टोर करना है वो आपको बताती हूँ। गीले डेट्स हमें स्टोर नहीं करने हैं, किसी भी तरीके का मॉइस्चर खाने को ख़राब कर देता है। इन डेट्स को आप एक क्लीन किचन टॉवल पे निकाल लीजिए और सूखने दीजिए। या तो आप इन्हें नॉर्मली एयर ड्राई होने दीजिए, या फिर अगर आपको जल्दी है तो किचन नैपकिन से आप इन्हें पोंछ के इनका सारा पानी सुखा दीजिए। उसके बाद ही हम इन्हें स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए या तो आप सेम प्लास्टिक का डब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें आप इन डेट्स को खरीद के लाए थे। इस डब्बे को अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए, पोंछ लीजिए, बट मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी फॉर ऑब्वियस रीजंस कि ये प्लास्टिक है। बेस्ट वे टू स्टोर देम इज टू यूज कांच की शीशी। किसी भी कांच की शीशी में आप इन डेट्स को डाल के फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। ये खराब नहीं होते हैं। हाँ, स्टोर करते समय इनकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लीजिएगा। हर डब्बे पे एक्सपायरी डेट मेंशन्ड होती है। याद रखने के लिए आप एक पेपर टेप पे एक्सपायरी डेट लिख के इस शीशी के ऊपर चिपका सकते हैं ताकि आपको याद रहे। क्या ये डेट्स को लेके टिप आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो आपको ये टिप कैसी लगी मुझे बताना मत भूलिएगा। किचन में हर रोज कटिंग और चॉपिंग तो होती ही है। यूज करते करते चाकू की धार कम होने लगती है, चाकू सही से चले नहीं, सब्जियां ठीक से कटेंगी नहीं, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है यूज करना चाकू को। अब चाकू को शार्प करने के लिए या तो आप एक गैजेट बाजार से खरीदिए, या फिर आप आज की टिप आजमा सकते हैं। फ्री की है, कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें। आपको सिर्फ एक सिरेमिक का कप लेना है, कोई और नहीं, सिर्फ सिरेमिक मटेरियल का ही कप लेना है, और इसके बैक साइड पे चाकू को इस तरीके से रगड़ना है। ऐसा करने से चाकू की धार अपने आप तेज हो जाती है। बस एक आध मिनट में ही आप देखेंगे कि चाकू बहुत सही हो गया है, बहुत शार्प हो गया है और अच्छे से काम कर रहा है। सिरेमिक के मग्स हर किसी के घर में होते ही हैं, तो अपना नाइफ शार्प करने के लिए ये टिप यूज करके देखिएगा। और फ्री का चाकू अगर आपका शार्प हो रहा है घर पे आसानी से, तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। जब भी आपको लगे कि नाइफ शार्प नहीं है, तुरंत ही एक मग उठाइए और इस तरीके से चाकू को रगड़ लीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक है ये। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आई होगी। दाल चावल सबका कंफर्ट फूड होता है एंड ऑलमोस्ट हर इंडियन घर में ये रोज बनता ही है। दाल और चावल को हमें सोक करके रखना चाहिए ताकि कुकिंग फास्ट हो, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन दाल का जो ये सोक्ड वाटर है, इसको कभी नहीं यूज करना चाहिए। ये मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है।
मेरे नए व्यूअर्स के लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस पानी से कई सारे डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। तो ये पानी भी पेड़ पौधों के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये सोक्ड वाटर हमेशा हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सिर्फ दाल्स ही नहीं, बाकी के पल्सेस जो होते हैं जैसे कि छोले, राजमा, लोबिया, इन सब का सोक्ड वाटर भी आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अब आते हैं दाल की कुकिंग की तरफ। दाल जब हम बनाते हैं तो अक्सर प्रेशर कुक करते हैं और दाल को कुकर में डालने के बाद, बाकी की चीज़ें डालने के बाद हम तुरंत लिड बंद करके इसे कुक करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको अभी बताती हूँ क्यों। दाल को मैंने कुकर में डाला है और साथ ही मैं डाल रही हूँ पानी। लिड इसकी मैं इसके ऊपर रख दूंगी और पानी को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। जैसे जैसे पानी गर्म होगा आप देखेंगे कि इस पानी में झाग आनी शुरू हो गई है। This is because of the formation of a compound called saponin, जिसके फायदे भी बहुत हैं पर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसकी वजह से बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग या फिर स्टमक का अपसेट होना। यहाँ तक कि बॉडी में मिनरल एब्जॉर्प्शन भी कम होने लगता है अगर हम ये पानी कंज्यूम करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात, अगर ये फोमी वाटर हमने डिस्कार्ड नहीं किया और इसको कंज्यूम किया तो बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि किडनी स्टोन्स हो गए या फिर घुटनों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस झाग वाले पानी को हटाना बहुत ज़रूरी है। कितनी छोटी सी बात है ना, लेकिन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमें समझ भी नहीं आता कि इतनी सारी हमें बीमारियां हो क्यों रही हैं, जबकि हम सीधा साधा सिंपल घर का खाना खा रहे हैं। दाल चावल खा के किसका नुकसान हुआ है, राइट? लेकिन इस कुकिंग प्रोसेस में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। ये कितना ज़रूरी स्टेप है ये तो आपने जान ही लिया। जहाँ तक हो सके, चाहे जितनी भी जल्दबाजी क्यों ना हो, ये पहला फोमी वाटर आपको डिस्कार्ड करना ही करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक बड़ा बाउल भर के ये पानी लिया है और अब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। इस फोमी वाटर को भी बिल्कुल ठंडा करके आप पेड़ों में डाल सकते हैं। गरम गरम डालेंगे तो पेड़ों की रूट्स सड़ सकती हैं। ये पानी हटाने के बाद जैसे आप रेगुलर अपनी दाल कुक करते हैं उसी तरीके से कुक कर लीजिए। बस इसके बाद अब कोई लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट कुक इट द वे यू लाइक इट। आई होप ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी, काफी यूजफुल लगी होगी। नेक्स्ट टिप है चावलों को लेके। अक्सर जब हम चावल बनाते हैं और थोड़ी देर बाद जब उनको सर्व करते हैं तो वो इस तरीके से गट्ट से हो जाते हैं, बिल्कुल खिले खिले नहीं होते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं और एकदम इस तरीके से उनका ब्लॉक सा बन जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को ये देख के ही पसंद नहीं आता है और इस वजह से वो चावल नहीं खाते हैं। तो अब आज की टिप में हम देखेंगे कि चावलों को सही तरीके से कैसे कुक करना है ताकि ये एकदम खिले खिले से रहें। सबसे पहले बात करते हैं चावलों की कुकिंग की। अनलाइक दाल्स, चावलों का ये सोक्ड वाटर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसमें कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि विटामिन बी, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए चावलों का ये सोक्ड वाटर कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। आप चावलों को उतने ही पानी में सोक कीजिए जितने पानी में आपको उन्हें कुक करना है। मैंने 1 कप चावल भिगोए थे 1.5 कप पानी में और अब ये चावल पानी सहित मैं प्रेशर कुक करूंगी। अब देखते हैं चावलों को खिला खिला कैसे बनाना है। चावलों में मैं डाल रही हूँ सिर्फ नमक और जीरा। इनको खिला खिला बनाने के लिए आप इनको पकाते वक्त 1 चम्मच ऑयल डाल सकते हैं। चाहे आप चावलों को कुकर में कुक करें या फिर कढ़ाई में, 1 चम्मच ऑयल डालने से ये खिले खिले बनते हैं। वैसे ये ऑप्शनल स्टेप है, मैं अक्सर ऑयल कंजम्पशन अपना कम रखने के लिए ये स्किप कर जाती हूँ। जो बहुत एसेंशियल चीज़ है जिनकी वजह से चावल खिले खिले बनेंगे वो ये है कि जब आपके चावल पूरे तरीके से कुक हो जाएं तो आप गरम गरम चावलों को इस तरीके से फोर्क की मदद से तुरंत ही हिला देंगे। ऐसा करने से आपके चावल एकदम गट नहीं होंगे, उनका ब्लॉक नहीं बनेगा और वो खिले खिले रहेंगे। ये भी एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत इफ़ेक्टिव है और आप हर बार इसको जब करेंगे तो देखेंगे कि चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले बने हैं।
सिर्फ गरम गरम में ही नहीं, जब कई घंटों के बाद आप इन चावलों को ठंडा भी सर्व करेंगे तो भी आप नोटिस करेंगे कि ये उसी तरीके से खिले खिले हैं। कोई भी चावल का दाना एक दूसरे से चिपका नहीं है। चावलों को लेके ये दोनों ही टिप्स आपको कैसी लगी मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में लिख के। ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। जब आप मुझे इस तरीके से बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके साथ और ऐसी चीज़ें शेयर करूँ। नेक्स्ट, मेरे चैनल पे मुझसे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि आपकी रोटी हर बार इस तरीके से फूली फूली कैसे बनती है। तो नेक्स्ट टिप से ना सिर्फ आपकी रोटियां इस तरीके से फूली फूली बनेंगी बल्कि काफी लंबे समय तक वो सॉफ्ट भी रहेंगी। हम सब घर में अक्सर दही जमाते हैं और दही का पानी भी बचता है। ये पानी बहुत यूजफुल होता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है, तो ये पानी भी हमें कभी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। वैसे तो इस पानी के बहुत सारे यूजेस हैं। आज एक यूज मैं शेयर कर रही हूँ और वो है आटा गूंदने से। इस पानी से जब आप आटा गूंदते हैं तो आटा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ गूंदता है, जिसकी वजह से रोटियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती हैं और सॉफ्ट बनती हैं। दही किसी भी चीज़ को सॉफ्टनेस देता है, इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर इसे केक्स बेक करने में भी यूज़ किया जाता है। तो जब इस पानी से हम आटे को गूंदते हैं तो रोटियां लंबे समय तक हार्ड नहीं होती हैं, एकदम सॉफ्ट जैसे ताज़ी बनी हुई हैं बिल्कुल वैसी ही रहती हैं। हाँ, अगर ये पानी आपका कम पड़ जाए तो आप रेगुलर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ भी आप आटा गूंद सकते हैं, बट ये वाटर कभी भी मत फेंकिए। दही वाला पानी जो होता है उससे आप आटा हमेशा गूंदिए, हमेशा रोटियां आपकी बहुत अच्छी बनेंगी। कोई भी आटा जब आप गूंदें तो उसे रेस्टिंग टाइम ज़रूर दीजिए, कम से कम 5-10 मिनट का। उसके बाद एक बार फिर से आटे को गूंद के उसे स्मूथ कर लीजिए। स्पेशली दही के पानी से अगर आप इसको गूंदेंगे तो ये देखिए आटा बहुत स्मूथ गूंदता है, बहुत परफेक्ट गूंदता है। आप जैसे आप रेगुलर रोटियां बनाते हैं उसी तरीके से रोटियां बना लीजिए। ट्रस्ट मी, रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं और सॉफ्ट बनती हैं। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। आपकी रोटियां बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगी, चाहे आप उन्हें 8-9 घंटे के बाद ही क्यों ना कंज्यूम करें। उम्मीद करती हूँ आज की सभी टिप्स आपको बहुत पसंद आई होंगी और आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी होंगी। क्या इनमें से कोई भी टिप आपको पहले पता थी? हाँ या ना, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। विद दिस अब मैं लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।